नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के बारे में। अभी कुछ दिन पहले ही जिनके फॉर्म की लास्ट डेट गई है और लास्ट डेट जाने के बाद में उसमें संशोधन की डेट आई थी कि भी आप अपने फॉर्म में किसी प्रकार यदि करेक्शन करना चाहते हो तो करेक्शन कर सकते हो। लेकिन काफ़ी अभ्यर्थियों को करेक्शन के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन करते हैं उसमें तुरंत मोबाइल नंबर पूछा जाता है कि आपने किस मोबाइल नंबर से फॉर्म भरा है, और जैसे ही वहां पर मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं जहां पर ओटीपी आना चाहिए वहां पर लिखा हुआ आता है कि आपका इस नंबर से किसी प्रकार का कोई फॉर्म नहीं भरा गया है। ऐसी समस्या काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को देखने को मिली। ऐसे अभ्यर्थी एक नहीं दो नहीं, लगभग जो सूचना मिली है वो 2500 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये समस्या देखने को मिली। अब आखिर ये समस्या ऐसी क्यों हुई और इसका समाधान क्या है? काफ़ी बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था वो परेशान हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बातचीत करने वाले हैं। वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिए। यदि आपके जान पहचान में किसी भी अभ्यर्थी के साथ ऐसा हुआ है तो इस वीडियो का लिंक उस अभ्यर्थी के पास ज़रूर आप शेयर करें। देखिए, जानकारी ये मिली है कि जिन भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था फॉर्म ये जो है ऑनलाइन अप्लाई हुए थे और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपकी ऑनलाइन एक फ़ीस भी कट रही थी। और ऑनलाइन फ़ीस कटने के दौरान आपके अकाउंट से जैसे ही पैसे डेबिट हो रहे थे, पैसे तुरंत के तुरंत वहाँ पर सक्सेस आ रहा था और आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर के वहाँ से आपने ये सोच लिया कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। और जब आपने घर जाकर ये फॉर्म अपना देखा तो उस फॉर्म में किसी न किसी प्रकार की आपको गलती देखने को मिली। और लास्ट डेट के बाद विभाग ने भी करेक्शन विंडो ओपन कर दी। आपने जैसे ही करेक्शन विंडो पर ओपन किया, क्योंकि आपका फॉर्म तो ऑलरेडी सक्सेस आपके पास प्रिंट आउट है और आपको जो गलती दिखी उसके लिए आपने दोबारा से करेक्शन विंडो आपने ओपन की, उसमें अपना मोबाइल नंबर लगाया, आपके पास ओटीपी आया, ओटीपी के द्वारा आपने अपनी जो जानकारी है उसको अपडेट कर दिया। ये तो हो गई उन अभ्यर्थियों के बाद जिनका पेमेंट जो है उनके अकाउंट से कट गया, सक्सेस हो गया, प्रिंट आउट उनके पास आ गया। लेकिन वहीं पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने फीस जब अपने अकाउंट से पेमेंट किया तो उनके अकाउंट से जो पेमेंट है वो तो डिडक्ट हो गया, डिडक्ट मतलब कट गया, लेकिन आपका जो प्रिंट आउट था उसमें जो पेमेंट है वो पेंडिंग आ गया। और आपने तुरंत का तुरंत ये सोच लिया कि आपका पैसे कट चुके हैं, पेंडिंग, ये ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा। और आपने जो है वो किसी दुकानदार से भरवाया है तो दुकान वाले ने भी यही आपको प्रिंट पेंडिंग वाला दे करके छोड़ दिया। लेकिन बाद में घर जाकर आपको पता चला कि किसी प्रकार की फॉर्म में मिस्टेक है। ऐसा काफ़ी अभ्यर्थियों के साथ हुआ है। जो सूचना निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार लगभग 2500 के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं। ये जानकारी जो मिली है कि भी सर हमारे फॉर्म में फ़ीस पेंडिंग का हमें कैसे पता चलेगा, तो आपके पास जो प्रिंट आउट है उस प्रिंट आउट में आपका जो पेमेंट का जो रिसिप्ट है उस पेमेंट रिसिप्ट को आप अच्छे से देखिए। उसमें यदि पेमेंट आपका सक्सेस लिखा हुआ है और आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती नहीं है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें यदि पेमेंट पेंडिंग है आपका तो ऐसा मान के चलिए कि आपका पेमेंट वहाँ से सक्सेस नहीं हुआ है। हालांकि आपके अकाउंट से या तो कट गया होगा या फिर आपके अकाउंट से कटा ही नहीं होगा, और अगर कट गया है तो वो 3-4 दिन में आपके अकाउंट में वापस रिफंड भी हो गया होगा। काफ़ी अभ्यर्थियों के व्हाट्सएप पर मैसेज मुझे देखने को मिले। अब ऐसे में आपको किन किन अभ्यर्थियों को ये दिक्कत हुई है मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये दिक्कत उन्हीं अभ्यर्थियों के साथ हुई है जिन्होंने या तो खुद फॉर्म भरा या फिर किसी मित्र वाले से भरवाया, लेकिन विशेष रूप से ध्यान जब उन्होंने पेमेंट किया तो उस पर ध्यान नहीं दिया। पेमेंट कटने के तुरंत बाद जो रिसिप्ट में पेंडिंग अगर लिखा आ गया तो आपने ध्यान नहीं दिया, उस समय या तो आपके अकाउंट से पेमेंट कटा नहीं होगा या फिर आपके अकाउंट से पेमेंट कट करके 2 या 3 दिन के बाद रिफंड हो गया होगा। आपने इस वजह से वो ध्यान नहीं दिया और आपने दोबारा भी उसका पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है वो विभाग के पास पहुँचा ही नहीं बिना पेमेंट के। और नोटिफिकेशन में ये बात जो है, जिस भी फॉर्म में फीस लगती है, जिसका भी ऑनलाइन पेमेंट होता है, उसमें साफ साफ लिखी होती है कि जब तक आप उसको फाइनल सबमिट नहीं कर देते, उसका फीस वगैरह पेमेंट नहीं कर देते, तब तक आपका फॉर्म जो है वो भरा हुआ नहीं माना जाएगा। ऐसा जानकारी जो है नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन होती है। लेकिन ऐसे में आपको क्या करना है, आपको इसमें यदि हम एक प्रकार से कहें तो अभ्यर्थी की थोड़ी सी गलती जरूर है कि उसने उस समय फॉर्म को नहीं देखा। यदि ऐसी स्थिति बन जाती है, कई बार पेमेंट जो है आपका पेंडिंग में चला जाता है, तो आपको दोबारा पेमेंट कर देना चाहिए। जो पहले जो पेमेंट कटा हुआ होता है वो रिफंड हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें तो विभाग की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट की गलती है, उस सर्वर की गलती है, क्योंकि एक बार में उस सर्वर को पेमेंट जो है वो सक्सेस कर लेना चाहिए, लेकिन वो पेंडिंग में चला जाता है, बाद में रिफंड हो जाता है, या रिफंड नहीं भी होता तो वो सक्सेस नहीं हो पाता। इस वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब ये जो जानकारी के अनुसार है, जिन भी अभ्यर्थियों को इस बात का पता चला है कि हमारी फीस पेंडिंग है, वो उन्हीं अभ्यर्थियों को पता चला है जिन्होंने अपनी करेक्शन विंडो ओपन करने की कोशिश की। करेक्शन विंडो के दौरान उनके पास एक ओटीपी आने की जो प्रॉब्लम थी वो ओटीपी नहीं आ पाया। वहाँ पर साफ साफ लिखा आ गया कि आपका फॉर्म नहीं भरा गया है।
इस वजह से उनको तो मालूम चल गया, लेकिन ऐसे भी कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से भरा, उनके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती नहीं है और उनका जो फीस स्टेटस है वो भी पेंडिंग में है और उन्होंने करेक्शन विंडो पर ओपन नहीं किया, लेकिन वो भी निश्चिंत है कि हमारे फॉर्म में गलती नहीं है, हमारा फॉर्म सबमिट है। यदि वो देखते हैं और उनकी फीस यदि पेंडिंग मिलती है तो आप भी मान के चलिए आपका फॉर्म सबमिट नहीं है, चाहे वो फॉर्म आपका बिल्कुल सही हो चाहे सही नहीं हो। काफ़ी अभ्यर्थियों ने विभाग के पास जाकर के जयपुर ऑफिस में एप्लीकेशन वगैरह दी, तो वहाँ से ये सूचना मिली है कि आपके फॉर्म जो है कुछ समय के लिए रीओपन किए जा सकते हैं। लेकिन अगर रीओपन होते हैं तो वो अभ्यर्थी दोबारा अपना पेमेंट कर पाएंगे जिनका फॉर्म जो है पेंडिंग में चला गया, और कुछ अभ्यर्थी जो फॉर्म भरने से वंचित रह गए वो भी अपना फॉर्म जो है वो दोबारा से फिलअप कर पाएंगे। अभी सामने से सूचना ये निकल के आ रही है कि फॉर्म आपके रीओपन हो सकते हैं, या फिर विभाग किसी प्रकार की एक PDF जारी कर सकता है जिसमें यह लिखा हुआ हो कि कौन से कैंडिडेट है जिनका पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ, तो उनको एक मौका दोबारा से दिया जा सकता है। तो जितने भी अभ्यर्थी एक बार विभाग को, जितने भी अभ्यर्थियों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है वो मेल ID जो दे रखी है वेबसाइट पर, उस पर मेल ID पर ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें ताकि जल्द से जल्द जो है आपके फॉर्म रीओपन किए जा सकें, या फिर आपके लिए जो पेमेंट करने का स्टेटस है वो दोबारा से जिन जिन अभ्यर्थियों का फीस पेंडिंग है उन सभी के लिए दोबारा से पेमेंट का ऑप्शन ओपन किया जा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेल करना है और ये जो समस्या है आपकी हल हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।